नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर भाई जंगल में हूँ अपनी बकरियों के पास। और पिछले कल की एक मेरी छोटी बकरी गायब हो चुकी है, 1.5 साल की। और उसके ढूंढने के लिए भी पहुँचा हूँ जंगल में। और देख सकते हैं आप, मेरे आगे पीछे देख सकते हैं पहाड़ियाँ। ये देखो आप, ये देखो पहले इस पहाड़ी को देखो, बहुत ही दर्शनीय है। और भाई क्या बताऊँ मैं, देखो आप, इस जगह पर खड़ा हूँ मैं। और ज़रूर बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं 3-4 दिन की भाग दौड़ के बाद फिर से घर में पहुंचा हूं। मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया, मैंने पाकिस्तान के बॉर्डर तक मैं पहुंचा। और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन गर्म राज्यों के दर्शन करके आया और ट्रैवलिंग करके आया। तो आप सोचो कि कितनी लू थी वहाँ पर और कितनी गर्मी थी। और उसके बाद फिर बकरियों की भी याद आई, तो घर की भी याद आती थी। तो वहाँ पर आंखें भरी होगी जो लू चलती थी वहाँ पर, जब रोड में हवा से जब रेत उड़ती थी। तो भाई हमारा हिमाचल तो हिमाचल ही है, इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के काफ़ी करीब था मैं, उधर बॉर्डर के पास किसी कामवश गया था। तो भाई ज़रूर बने रहें वीडियो के अंत तक। तो देखें मेरी प्यारी प्यारी बकरियाँ भी। भाई मैं पहुंच चुका हूं खतरनाक पॉइंट के ऊपर। देखो ये पहाड़ी का, देखो एक ऐसी भी चीज़ है यहाँ पर, देखो बहुत बड़ी चट्टान है और खड़ी है नीचे से लेकर। देखो कितनी बड़ी है, आप देख सकते हैं, दर्शनीय स्थल है जंगलों में। आप कहाँ देख सकते हैं, इतने डांक में आया हूँ मैं बकरियों के साथ। एक छेली जैसी, वो पटड़ी जैसी गाय है मेरी कल की। तो मैंने सोचा कि कहीं गुफा में दिन चला गया, तेंदुआ ले गया उसको उड़ा के। और ये देख सकते हैं आप, उसकी तलाश कर रहा हूँ, बकरियां भी लेके आया हूँ साथ। अब इसको देखो आप, ये है खतरनाक पॉइंट यार, वो बड़ा बहुत ही डेंजर पॉइंट है। और मैं यही नीचे गुफा भी है, इनमें चला गए होते तो निकल सकती थी। ऐसे नहीं, मैं दिखाऊंगा इन गुफाओं को भी, दिखाऊँ मैं, ज़रूर दिखाऊँ अभी। वैसे ये खतरे से खाली नहीं होते हैं ये। अब देखो अंदर तो मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अंदर तेंदुओं का भी खतरा बना रहता है। ऐसे ठंडी जो गुफा होती है, ठंड होती है इनमें, और सर्दियों में गर्म होती है गुफा। अंदर तक देखो आप, बड़ी पीछे तक चला गई। अब इसमें जानवरों की पैर तो है, इसमें घर्षण है, अंदर तक जाता होना कोई जानवर, अंदर रहता होना, चाहे तेंदुआ हुआ चाहे शाही हुई। और इसमें है हलचल अंदर काफी ज्यादा। एक तरफ ये है, ये खड़ी गुफा है नीचे। तो इसमें अगर ना आदमी भी गिर गया, कोई जानवर गिर जाए, तो नहीं मिलेगा वापस कभी भी। ये देखो इसमें नीचे चला गया, अंधेरा है नीचे तक। तो ऐसी गुफा है और ऐसे पहाड़ है हमारे, ये बड़े खतरनाक होते हैं यहाँ पर। देखो पहाड़ों की तरफ तो नजर आप ऊपर, इतना टांग है, ऊपर से बकरी गिर गई ना तो उसकी हड्डियों का चूरमा बन जाएगा। आदमी गिर गया, देखो बीच में से खोल, आसमान बीच में से दिखता है थोड़ा सा, देखो ऐ देखो, आ देखो, आ देखो, ऐ देखो, यहाँ से भी खतरनाक सुराख है। देखो अंदर तक ये चला गई, नीचे तक पता नहीं कितने किलोमीटर होगी नीचे, ऐसा लग रहा है किलोमीटर के हिसाब से होगी नीचे तक। जानवरों की इसमें घर्षण लगती है, जैसे पैर जैसे लगते हैं, रास्ता बना हुआ है, जानवर जाते हैं। देखो ऐसे ऐसे उतरा मैं नीचे को, इधर से आया मैंने अपने बैग और डंडा रखा है ऊपर, मैं उतरा फिर नीचे यहाँ पर पहुंचा। तो देखो आप, यहाँ पहाड़ी खतरनाक है, हवा तूफान चला है। और चोटी देखो आप, चोटी को देखो आप, और तूफान है खतरनाक चोटी है भाई, लाल रंग के पहाड़ में पत्थर देखो नीचे, आहा देखो आप, क्या खतरनाक चोटी है, पत्थर का बना हुआ है। सोचो आप, साथ में कोल डैम झील नज़दीक है बिल्कुल, काफ़ी आर पार। यहाँ से पुल बढ़ जाता ना, तो ये कम से कम बायर 2.5 या 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर लास्ट, 3 साढ़े 3 किलोमीटर इतना लगता है मुझे, बस इतने नज़दीक हूँ मैं। 3 किलोमीटर रखो सारा, ज़्यादा ज़्यादा।
हरी घास में बकरियों का मन तभी भी नहीं लग रहा है। इतनी दौड़ रही है, अलग अलग ग्रुपों में भागी हुई है। और मैं सुबह से लगा हूँ। जो कल की, पिछले कल की 1.5 साल की जो मेरे पास पट्टी थी वो गायब हो गई है। पता नहीं तेंदुआ ले गया। मुझे विश्वास इतना है कि या तेंदुआ ले गया या कहीं ढांक में फंसी या कहीं पत्थर लगा है, खड़ी है वहाँ पर, कहीं पत्थर के टांग टूट गई हो, कहीं क्षति आई हो, या इन ढांकों से गिर के मर जाती है कई बार, पता नहीं चलता है भाई। बहुत दौड़ती है बकरियाँ। इतना सारा घास होने के बावजूद भी अब सब्र नहीं रहा, ना पशुओं में रहा ना इंसानों में रहा। इंसान के पास अगर पैसा है तो खूब पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में है, ना कि सब्र नहीं है और तृप्ति नहीं है मन को। और ये मेरी बकरियां भी ऐसी हो गई है बस। मेरा तो दौड़ा दौड़ा के इन्होंने। और ये लंगड़ी बकरी देखो आप, इतने दूर डांक में जा रही है बेचारी। तब भाई खुश तो मैं बड़ा हूँ, परंतु डर भी लगता है कि कहीं दूसरी बकरी इसको मारेगी ना तो गिराने का खतरा रहता है यहाँ डांकों से। तो ये है देखो, यहाँ से डांक भरे हुए जंगल, और इन जंगलों में करती है हमारी बकरियाँ गुजर बसर, अपने घास पत्ती का गुजारा। इसको उनमें छेड़ूंगा, ये अपने आप आएगी। इसको बहुत समझ है, ये कभी जंगल में ऐसे आवारा नहीं जाती है, कहीं ऐसे बड़े ढंग से आती जाती रहती है। तो ऐसी ढांक भरी जगहों में हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। सुबह शाम हमारी दिनचर्या इन पहाड़ों में हमारी पैदाइश हुई और इन पहाड़ों में हमारा गुजर बसर रहा। देखो आप ढांक देख सकते हैं। जो दूर दूर से प्लेन एरिया वाले जो लोग देखते हैं, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान, गाजियाबाद, ऐसे दूसरे जो भी अदर स्टेटों से देखते हैं ना, उनके बड़ा आनंद आता है ऐसी चीज़ें देख करके। वो भी थोड़ा चकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तो भाई इतना स्ट्रगल करने के बावजूद हमारी बकरियों का जो गोश्त का आनंद लेते हैं ना लोग, तो भाई इनके गोश्त में वो वाली ताकत होती है कि आप पूछो मत। क्योंकि ये खाती हैं औषधियाँ चीज़ें, औषधियाँ गुण होते हैं उन चीज़ों में। तो फिर ये बकरियों उनको ज़्यादातर जड़ा बूटियाँ वाला घास खाती है, चुनिंदा पत्तियाँ खाएगी। और देखो लंगड़ी बकरी, छोटे बच्चे ऊपर जैसे हैं, इधर देखो इस कोने में अपने घास पत्ती खा रहे हैं। चलो आ जाओ। आप तो डर जाएंगे भाई, प्लेन एरिया वाला बंदा यहाँ पर कभी घूमने के लिए भी नहीं जंगलों में आ सकता है। चट चट। तो कुछ ऐसी है गतिविधियाँ, और बकरियों के ग्रुप ज़्यादा बने हुए मेरे। चल आ जाओगे, चलो। सुनता नहीं भैंस। तो देखो ऐसे बंदे हैं, देखो चढ़ रही है बकरियां इधर। कुछ ऊपर वाले एरिया, इस जो ऊपर का टांग दिख रहा है उधर है, ऊपर कुछ इधर है। मैं एक गुफा की तलाश में था, वो गुफा मुझे नहीं मिली। मुझे बहुत साल पहले आया था मैं इस गुफा के पास। और नीचे को ज़मीन से नीचे को है काफ़ी बड़ी दरार, उसमें अगर जानवर चला जाता है तो बड़ा मुश्किल से देखना होता है ना। तो मुझे वो नहीं मिली, या मैं भूल गया। मैं बहुत सालों बाद इस जगह में आया हूँ। पहले हम छोटे छोटे हुआ करते तो घास लकड़ियों के लिए आते थे। तो कुछ फिर बहुत साल मेरे ब्रेक लग गई, क्योंकि मैं दुकानदारी करता रहा। जब दुकान में बैठने योग्य मेरे पास बच्चे हो गए तो फिर मुझे बकरियाँ चुगाने का थोड़ा मौका मिला। तो घास लकड़ियाँ तो मैं नहीं लाता हूँ। लकड़ियाँ मैं तब लाता हूँ जब खाली कहीं मिल गया तो घर की तरफ बकरियाँ अच्छी से अपना चारा करें और आराम से निकलती रहे। तो फिर मैं कई बार लकड़ी भी ले जाता हूँ साथ में। घर को खाली जाना मैं उचित नहीं समझता हूँ। भाई बने रहे वीडियो के अंत तक। दोनों चैनलों में जाएं, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल है सोहन सिंह 09। भाई यहाँ छोहे का पेड़ संगीत छड़ा हुआ है, छोटे बच्चे ने एक कोल्ड डैम का नीचे कार्यक्रम से चला हुआ है। यहाँ 24 घंटे काम ही होता रहता है, रात दिन। दरिया को का पानी सुखा दिया है, रोक दिया है झील में। और रात को छोड़ शाम के 5 बजे के बाद या 4 बजे के बाद छोड़ते हैं। फिर दरिया सुखा दिया भाई। ये देखो, सुनने बुजुर्ग ऐसा बोलते थे भाई, दरिया के मुहाने नहीं रोके जाते हैं। परंतु वो भी वक्त देखने को मिला कि दरिया भी रुका और दरिया के मुहाने भी, और दरिया की दिशा भी रोक दी हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारी सरकारों ने। क्या तो क्या बात करूं मैं, बकरियां तो के साथ थोड़ा मुश्किल होता है। आजा आजा आजा। तो भाई ऐसे ऐसे काम है। तो
आजकल व्यूज नहीं आ रहे हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, मेरे समझ में नहीं है, बात समझ से परे हैं। क्या इलेक्शन का दौर है, शायद इसी की वजह से लोग फ़ोन उस हिसाब से देख रहे हैं या फ़ोन में बिजी है बात करने में ही। और हमारे यहाँ पर बिजली बनी है और पावर बैंक से मैंने इसको चार्ज किया हुआ है। मेरे घर की सारी तारें तोरे तूफान ने तोड़ दी है, नीचे ज़मीन में पड़ी है, पेड़ पौधे सारे गिर गए हैं। काफ़ी लोगों के गौ शेड की जो टीन थी वगैरह वो सारी दूध पी रहा बच्चा, वो टीन भी उखड़ गई है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं। बकरियाँ, चलो ज़रूर देखे वीडियो। एक द्रूड़ तो मेरे को मिल गई गुफा नीचे को ज़मीन के लिए। देखो इसमें बकरियां गिर गई ना नीचे, तो निकालने के लिए दिक्कत हो जाए। ऐसी भी गुफाएं बंद करने का साधन ये बहुत बड़ी है, इसे बंद नहीं कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बड़ी है ये भी, परंतु इसमें नहीं है, मेरी शैली इसमें नहीं है। देख ली मैंने सारी, जो एक गुफा थी वो मुझे नहीं मिली है, वो मेरे को याद भूल गई नीचे वाली, परंतु ये वाली गुफा मैंने देख ली है। मैंने शायद ज़िंदगी में पहली बार देखी है गुफा, ये मेरे बेटे ने बताया था कि ऐसी गुफा है ऊपर। तो इसमें तो शैली नहीं मिली मेरे को। लो भाई, ऐसी बिखरी है दूर दूर बकरियां, खा रही अपनी घास पत्ती इन पहाड़ों में। और भाई मैं भी थक गया हूँ काफ़ी ज़्यादा। वैसे रास्ते की जो थकान थी मेरी ना, जो मैंने इतने दिन ट्रैवलिंग की, उसकी थकान अभी तक नहीं जा रही है। यहाँ पर तो ठंडी हवा मिल रही है, बहुत ठंडक। जो तपती हुई रेत जो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की तरफ की थी, उसने तो काफ़ी ज़्यादा थकान ला दी शरीर में। परंतु मैं भी थोड़ा सा शरीर का कठोर हूँ, क्योंकि उतना फ़र्क तो मुझे भी नहीं पड़ने वाला है। मैं स्ट्रगल करता रहता हूँ, जंगलों में, घरों में काम करना, खेतों में काम करना। ऐसे भी आदमी को जो है ना स्ट्रगल करना चाहिए। तो मेरी बकरियां भी स्ट्रगल कर रही जंगलों में घास के पीछे। तो भाई हवा का महसूस कर सकते हैं आप, बदलियाँ बनी हुई है आसमान में, और हवा का रुख पढ़ सकते हैं आप कितनी हवा है। बहुत सारे अच्छे अच्छे आदमी मिले मुझे पंजाब, हरियाणा, पंजाब में, जो अबोहर का इलाका था, और मलोड़ से आगे बलुआ उधर बहुत अच्छी सेवा की लोगों ने। चाय, रोटी, पानी के लिए इतना आदर सत्कार किया कि पूछो मत आप, सेवा भाव से। और बहुत ही सारी गप्पें शप्पें लगाई, बहुत लोग आए थे, कुछ दूसरे इलाके से भी आए थे, पंजाब के ही आदमी। तो बड़ी अच्छी बातचीत हुई, मुझे बोलते रहे मेरे घर चलो। तो भाई मैंने बोला मेरे पास भी समय कम है, तो ऐसी बातें हुई बहुत ज़्यादा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। इन गहरे, जो हमारे गहर बोलते हैं इनको हम अपनी भाषा में, लोकल भाषा में गहर बोलते हैं। गहरों में हरी जो घास लगी हुई है, बाकी इन पहाड़ियों के बीचों बीचों नालियाँ होती है। उन नालियों में जो गहरी, जो मिट्टीदार जगह होती है ना, नमीदार, उसमें ही आज तक कल घास पत्ती बची हुई है और बाकी सूख गई है। चारों तरफ जान लगता है कि आग जैसी लगी है। इतनी ज़्यादा गर्मी होगी कुछ दिनों से। अब तो दोबारा से मौसम ने करवट बदल ली है, परंतु अब देखो बकरियां लगी है ऐसे ऐसे, दूर से ही दिखा रहा हूँ मैं। बिखरी हुई बकरियां हैं, परंतु अब बड़े आराम से। सुबह था इन्होंने मेरी काफ़ी भाग दौड़ करवाई बकरी ने, मेरा तो धुआं निकाल दिया इन्होंने, इतनी ज़्यादा दौड़ दौड़ाई की। ये देखो पत्थर, पहाड़, आहा सुंदर एरिया, मज़ा होता है भाई जंगलों में ना, सुख और शांति होती है। हवा लगी है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा। पहाड़ पहचाने जाते हैं हवा से ही, और ठंडी जो हवा होती है वो पहाड़ों में मिलती है, और बड़ा आरामदायक जगह होती है। जंगल में शांति व सुकून मिलता है। अपनी बकरियों से बातें की, अगर जंगली परिंदे मिल गए, जानवर जो भी मिले, तो उनसे उनकी गतिविधियां देखो।
बाकी जंगल का जो शांत वातावरण है उसमें बात ही कुछ अलग रहती है। परंतु मेरी बात में बाधा बीच में अड़ंगा अड़ा रही है वह जो हवा चली हुई है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ उसमें काफ़ी सड़सड़ आएगी, क्योंकि सारी रिकॉर्ड होगी इसमें हवा भी, तो शार्प क्लियर आवाज़ नहीं आएगी। तो सतलुज नदी बहती हुई नीचे से, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कौन सी जगह है। ये जिला मंडी का ऊपरी क्षेत्र है। दूसरे राज्यों से जो लोग देखते हैं उनको नहीं पता होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी जगहों के जो जिला हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं और राज्य को ही पहचाना जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश हैं, भाई हम हिमाचल प्रदेश से हैं, तो बहुत सारे जो मैदानी इलाकों में गुजर बसर करने वाले लोग हैं उनके लिए एक नई चीज़ हो जाती है। जो जंगल हमारे जो ढांक भरे पर्वतों वाले जो जंगल होते हैं ना, वे कैसे गुजर बसर करते हैं भाई। जहाँ कोई भी व्यक्ति पैदा होता है वो उसी हिसाब से ढल जाता है, उसी हिसाब से अपना गुजर बसर करता है, वैसे ही अपनी रोटी पैदा करता है। कुछ ऐसी ऐसी बातें रहती हैं। और यहाँ हमारे पहाड़ों को आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के माध्यम से। ऐसे गगनचुंबी चोटियाँ, इन चोटियों के परली तरफ है हमारे गांव मेरा, जो हमारी पंचायत है। इन पहाड़ियों के परली तरफ सारे घूमते हैं, इन पहाड़ियों के बीच में बकरियां भी और मैं देखो बकरियां कहाँ कहाँ फैली हुई है, दूर दूर तक नीचे। काले रंग लाल रंग की ज़्यादा, बहुत रंग बिरंगी बकरियां मेरे पास। वाइट कलर की बहुत कम है वैसे। पहाड़ी जम्मू कश्मीर की नस्ल की बकरियां हैं। तो ज़रूर लिखें अपने प्यारे प्यारे कमेंट। और भाई जो व्यूज आना कम हो रहे हैं वो उनके भी बढ़ाएं, आप सहयोग करें, वीडियो को शेयर किया करें ताकि हमारे चैनलों में व्यूज़ आना शुरू हो जाए। व्यूज़ नहीं आ रहे हैं दोनों चैनलों में कई दिनों से, तो बहुत कमी आ गई है। पता नहीं अब क्या हो गया, ये यूट्यूब का फेलियर लग रहा है मुझे। धीरे धीरे सारे यूट्यूबर जो है तो बंद कर देंगे अपना जो वीडियो बनाना, ऐसा लग रहा है मुझे। कोई फ़ायदा नहीं है। क्रिएटरों के लिए पैसा नहीं आएगा, क्रिएटरों को देखने के लिए नहीं मिलेगा कोई नहीं। क्रिएटर सारे भाग रहे हैं मेरे ख्याल, फेसबुक के ऊपर दौड़े, इंस्टाग्राम के ऊपर दौड़े। जो रेगुलरली देखने वाले जो दीवाने हैं यूट्यूब के, वो मुट्ठी भर बचे हैं थोड़े से। बस हमारे भी हौसला टूटता जा रहा है। पता नहीं कितने दिनों के बाद हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा खेल, अगर ऐसा ही हाल रहा तो।